I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading. Hello everyone, how are you all? Welcome back to my channel. So look at the मौसम. मौसम बहुत अमेजिंग है, बहुत 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 आप देख सकते हैं. ये देखिए, अमेजिंग. अच्छी खासी बारिश हो रही है, मतलब शुरू हो गई है. और उससे पहले धूल का तूफ़ान चल रहा था. और तूफ़ान जब चल रहा था तो लिटरली हमारे पूरे रूम में देखा कैसे मिट्टी आई थी कूलर की साइड से. बहुत चलो वो तो डर रहा है, डर. तो हम मौसम को एंजॉय कर रहे हैं पर कहीं जा नहीं सकते, जस्ट बिकॉज कल से मेरे हस्बैंड के लेफ़्ट चेस्ट में, लेफ़्ट बैक में बहुत दर्द है. ईसीजी उनने कराई आज सुबह तो वो नॉर्मल है, बट मेरे को लग रहा है वो गैस वैस के कारण. और उनकी पूरी नस वगैरह चढ़ी हुई है, उनका पूरा हाथ, पूरा कंधा, मतलब बहुत ज़्यादा दुख रहा है. ये है उनकी ईसीजी रिपोर्ट जो है ईसीजी करा के आए हैं. किसी को समझ में नहीं आएगी, मयंक सिंह जी, किसी को समझ में नहीं आएगी. वो ऐसे दिखा रहे जैसे बहुत समझ में आ रही है सबको. और नॉर्मल है ईसीजी. कल रात को मैं पता है 5:30 बजे तक नहीं सोई, जो कि मुझे 12 बजे से नींद आ रही थी, जस्ट बिकॉज इनको दर्द हो रहा है. और उसके बाद ये सो गए 2-3 बजे के आसपास. और मेरे को नींद नहीं आ रही, मुझे इतनी टेंशन हो रही थी. मैं बोल रही थी चलो ईसीजी करा लो, चलो ईसीजी करा लो, गैस होगी तो ठीक है ईसीजी करा लो, एक बार मैं थोड़ी सेटिस्फाई हो जाऊँ, उसके बाद मैं सो जाऊँगी. फिर मैंने 3:30 बजे के आसपास अपने भाई को फ़ोन किया, ये सब कुछ बताया मैंने, सिम्टम्स वगैरह. तो मेरा भाई है वो MD है, सो डॉक्टर इन मेडिसिन. तो मैंने भाई को कॉल किया, फिर उस बेचारे ने फ़ोन उठाया 3:30 बजे. फिर मैंने बताया, फिर उसने बोला कि हो सकता है कोई चोट लगी हो, क्योंकि अगर दिल में दर्द था, अगर दिल का दर्द है तो वो दिल में रहना था, तो इस साइड हो गया. तो उसने एक ईसीजी रिकमेंड करी थी. फिर ये सुबह ही ईसीजी करा के आए हैं और मैं रात भर नहीं सोई. फिर सो ये सब हुआ. यप. और बोने, और इस चक्कर में फिर मैं आज कॉलेज भी नहीं गई. और मौसम सडनली इतना औसम हो गया कि हम लोग रजिस्ट नहीं कर पाए अपने आप को. हम लोग देख रहे थे, क्या देख रहे थे राजन? साथी. ओह मेरी बेबी, वी कैन गो फॉर अ टी डेट, बट नॉट नाउ. इन एन ऑल्टो. ऐसी अडब नहीं आती ना ऑल्टो की, लेट्स गो इन एन ऑल्टो. तो तुम्हारा तो ऑल्टो नहीं है. तो अभी एक इंसिडेंट हुआ. बोधो को बहुत अच्छा लग रहा था, वो जा नहीं रहा था बाहर. तो मैं पीछे खड़ी हुई, मतलब मैं आगे खड़ी हुई, मेरे पीछे खड़ा हुआ. और फिर मैंने उसे चेयर पे बिठाया जहाँ वो बैठता है. वाह कितनी अच्छी हवा आ रही है बाहर से. और उसके बाद इतनी तेज़ हवा चली है कि बहुत गिर जाता चेयर पे. तो मैं उसे उठा के लेके पकड़ के रखा था मैंने बोधो की. बोधो रुक जा, मैं उठा रही हूँ. वो जो उल जाता अभी तो मैं उल ही जाता. मैं उल के ना थोड़ा सा घूम के आ जाता. उलने ही वाला था मुझे. तो मेरी मम्मी ने गिलाने की कोशिश करी है पूरी. आज पूरी प्लानिंग थी मुझे मारने की. आज पूरी प्लानिंग करी है मम्मा ने. मैं जा रहा हूँ, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ. इस घर में बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी हो रही है मेरे खिलाफ. बहुत षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, बहुत सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं. मुझे तूफ़ान ने बिठा के आया गया है, फिर उठा के लाया गया है. ये मैं उल ना जाऊँ, कहीं मैं उल गया होता फिर क्या होता. ओले मेरी नोनी है, मेरी नोनी बतख, मेरी नोनी डक, मेरी छोनू, मेरी मुन्नी है ये. ओ मुन्नी रे. सो मैं इस सोफे पे बैठ के एंजॉय कर रही हूँ. और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जब अमेजिंग मौसम होता है तो हम लोग घूमने जा सकते हैं, बट उनको पेन हो रहा है. दादा मेरे को लग रहा है जब तुम लेट रहे हो ना तो तुम्हारी पोजीशनिंग भी सही नहीं है. और वो परेशान हो रहे हैं कि वो एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं वेदर को. स्टिल ये यहीं पे है. आई हेट इट. और अब कितना प्यारा मौसम है, बट लेट्स सी हम लोग क्या करते हैं इस वेदर में. मैंने उनकी 2 बार मालिश कर दी है. वो बोल रहे हैं कि मैं किसी पहलवान के पास जाऊंगा, और ने गाने चला दिए हैं.
पंजाबी। वो नाच रहे हैं। बारिश हो रही है, तेज तेज बारिश, और बहुत अमेजिंग मौसम है, लाइक पकौड़ा खाने वाला। बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे कहीं ले चलो, इतनी अच्छी बालें धो रही है, मुझे कोई कहीं ले चलो। बोलो जाके सो चुका है, इतना अच्छा मौसम एंजॉय करने की बजाय वो सो गया है। और ये वीडियोस देख रहे हैं पता नहीं कौन सी, मेरी ब्लॉग्स देख के ये कमेंट्स पढ़ते हैं, सारे कमेंट्स को एनालाइज करते हैं। ये मैं इतनी जल्दी सारे कमेंट्स पढ़ नहीं पाती हूँ आजकल, फिर मुझे बताते हैं कमेंट्स आ गए, रिप्लाई करो रिप्लाई करो, फिर मैं रिप्लाई करती हूँ, फिर मैं रिप्लाई करती हूँ, और इनके पूरे करने के बाद कि रिप्लाई करो, एक भी रिप्लाई नहीं हुआ है, तो फिर मैं रिप्लाई करती हूँ, है ना बेबी। ये बहुत पगलू टाइप के हैं। क्या देख रहे हो? दीपिका पादुकोण को देख रहे हैं। आजकल के हस्बैंड देखिए, दीपिका पादुकोण का ब्रेकफास्ट टू डिनर एक प्रोग्राम आता था, आई थिंक यूटीवी मूवीज़ पे आता था, अब नहीं आता वो, उसे देख रहे हैं। देखिए कोई मतलब ही नहीं है, किसी की बीवी सामने बैठी है, आजकल यही हो गया है, मतलब लोग ऐसे ही हो गए हैं कि मैं ब्लॉगिंग में लगी हूँ, मैं भी गलत हूँ। हाँ मैंने अपने आप को नहीं बोला, बट तुम मेरे साथ ब्लॉगिंग में आके बात कर सकते हो। तुमने बनियान पहनी है। और अब मुझे पता चला है कि ये दीपिका पादुकोण को नहीं, ये उसी कार को देख रहे हैं। आपको पता है ये इतनी सारी पार्टीज़ देखते हैं, मतलब लड़कों के शौक होते हैं ना अलग अलग कार को एक्सप्लोर करना। जैसे कोई बॉलीवुड की पार्टी हो रही है या कुछ भी हो रही है, तो ये उसको देखते रहते हैं। अगर वो 1 घंटे की, तो 1 घंटे की उसे देखते हैं। उसके बाद क्या होता है, बोलते देख क्या रहे हो यार, क्या मज़ा आ रहा था, बोरियत लगती है मुझे से देखने में कि कोई आ रहा है कोई आ रहा है। वो बोलते कि मैं कारों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि कौन कौन सी कारें आ रही। तो अब मुझे पता चला कि ये सीरियल पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कार्स। इनका फेवरेट काम, लड़कों का फेवरेट काम कारों को देखना। अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट है इस मौसम में जाके चाय और पकौड़े खाने का, और एक अच्छी सी लॉन्ग ड्राइव पर जाने का। और ये मेरे को पता है ये बहुत ज़्यादा ग्रीडी इंसान है, इन्हें मैच देखना है। तुम्हारे जहाँ मैच हो रहा है वहाँ पे भी ऐसे तूफ़ान वाली बारिश हो रही है। हाँ आज सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल ही है ना। हाँ सो मैं देखती हूँ आगे क्या करते हैं हम लोग। फाइनली वी आर गोइंग ना। बहुत अमेजिंग मौसम हो रहा है, अमेजिंग। तो हमें लगा कि हमें घूम के आना चाहिए, मे बी एक लॉन्ग ड्राइव, एक टी, और इनका भी थोड़ा लेटे लेटे इनका जो ज़्यादा स्ट्रेनिंग बढ़ रही थी कंधे पे, ये लेटे हुए थे, तो पिलो की कंडीशन और जो था उसके कारण। सो अब हम लोग जा रहे हैं और मैं आपसे मिलती हूँ रास्ते में। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. हम लोगों ने अभी एक टी डेट ख़त्म करी साथ में, और मुझे चाय पी के हिचकी लग गई है। याद आज हिचकी लगी मुझे,
याद क्या होगा, अभी तो हुआ है। हाँ, तो हम लोग अनहाइजीनिक जगह पे ना जाके हम लोग हाइजीनिक जगह पे गए आज, क्योंकि वैसे ही तबीयत ख़राब चल रही थी। तो हम लोग गए थे चाय स्क्वायर। इनने पी TCS मसाला चाय, इनने पी TCS मसाला चाय, और मैंने मंगवाया अदरक का ज़ोर। और अदरक का ज़ोर इतना तेज़ था कि मेरे हिचकी लग गई वहाँ पे, चाय पी के हिचकी फर्स्ट टाइम, क्योंकि अदरक बहुत ज़्यादा थी, वो गले पे लगी और हिचकी लग गई। पानी पीना पड़ा। यस, चाय के साथ और पानी पीना पड़ा, सर्द गर्म हो सकती है मुझे। और अभी हम लोग थोड़ा घूम ही रहे हैं, उसके बाद हम लोग 8 बजे से पहले घर पहुंचेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ मैच, है ना। अरे यार ये बारिश आ रही है, लफड़ा तो नहीं होगा मैच आएगा। हाँ, वो क्योंकि टाटा स्काई का सिग्नल ना आए मोस्ट प्रोबेबली, तो नेट है ना। याकी बोधो की पेडिग्री की बदबू आ रही है। सो फुल आ गया है। हाँ, 8 बजे से पहले हम पहुँचेंगे घर, और कुछ सब्जियाँ लेके, मेरे को सब्ज़ी लेनी है आज, सब्ज़ी लेके हम पहुँचेंगे घर। आज हमने मौसम एंजॉय कर लिया। हाँ, ऐसे ही किया, बट आपको पता है एक दूसरे का साथ बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। हम इनकी जब तबीयत ख़राब रहती है तो मेरी तो ऐसी हालत होती रहती है, तो ये थोड़ा चिल हो गए हैं अभी, और मैं वापस जाके इनकी फिर मालिश करूँगी शोल्डर की। अरे पता, मुझे लग रहा है बोझों को उठाया होगा ना, बोझो थोड़ा ना भारी है, बोझो पता है 12-13 किलो का, 15 किलो का बोझो है, 15 किलो का है। मैंने उसे नापा था, पहले मैंने अपना वेट किया, फिर बोझों को उठा के फिर वेट किया, फिर अपने वेट से मतलब बोझो और मेरे वेट से अपना वेट मैंने माइनस किया, जो वेट बचा वो बोझो का वेट था। तो 15 kg का था, डॉक्टर ने बोला उसे 10 to 12 kg लेके आओ, फिर उसे कम किया हमने, और वापस गर्मी में पुरानी प्लेस पे चले घूमने, गार्डन। नहीं तो वहाँ जाते हैं यूनिवर्सिटी। यस, हम वहाँ पे जाना बहुत पसंद करते हैं, वहाँ पे बहुत शांति है, पेड़ ही पेड़ है। हाँ, तो फिर हमने बोझो का वेट कम किया, और फिर अब क्या हुआ है, बोझो को हम लोग ज़्यादा घुमाते नहीं हैं, क्योंकि जैसे ही बोझो घूमता है वैसे वो इतना हाँफता है, उसे सांस लेने में लिटरल प्रॉब्लम होने लगती है, लिटरली बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। इसीलिए सो गाइस, मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर बाद। अच्छा सा व्लॉग है ये, एंजॉय ज़रूर करिएगा। मैं डेली व्लॉग करती हूँ आप लोगों के लिए, तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। जो सब्सक्राइब नहीं करेगा वो मुझसे प्यार नहीं करता है। 10K काहे नहीं हो पा रहे हैं, 10K अब मैं रखती हूँ अगर फ़ोन में बात कर रही हूँ मैं। सो अब मैं थोड़ी देर बाद बात करती हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैंने पावर बैंक लगा के रखा हुआ है, मेरा बैटरी मरने वाली रहती है डेली। सो ये मरने वाली है क्योंकि मैंने इन्वर्टर प्लग पे चार्जिंग पे नहीं लगाया था, मैं इतनी बड़ी वाली हूँ क्योंकि घर में लाइट नहीं थी, और मैंने उस प्लग पे लगाया था जो इन्वर्टर से चलता ही नहीं है। हाउ क्लेवर आया। हाँ, मैंने पता है लगा के रखा, मुझे लगा मेरा फ़ोन तो चार्ज हो रहा है, वाह मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा है, और फिर मैंने देखा चार्ज ही नहीं हुआ, फिर मुझे याद आया। सो बाय बाय, फाइनल बाय। तो हम लोग अभी वापस आए थोड़ी सी देर पहले, मतलब 10 मिनट पहले। मैं सब्ज़ी लेके आ गई हूँ, और मैं हल्का खाना बनाऊँगी, जस्ट बिकॉज उन्हें गैस हो रही है या वो दर्द है वो अभी तक नहीं जा रहा है, तो दवाई भी ले आए हैं हम लोग। और अब मैं बनाने वाली हूँ बीन्स और आलू, बिल्कुल लो मसाले की, साथ में रोटी और दही, दैट्स इट। इतना ही खाना बनाने वाली हूँ। और अभी बज रहे हैं 8, तो आधे घंटे में 8:30 बजे तक मैं उन्हें खाना दे रही हूँ बना के जल्दी जल्दी। और जो लाइट है वो अभी तक नहीं आई है, इन्वर्टर वाली, कम से कम 5 घंटे हो गए हम लोग को गए हुए 5 घंटे नहीं, 3 घंटे होंगे, पर उससे पहले से लाइट चली गई थी। और ऐसा हुआ है कि फेसेस गायब है, मतलब फेस नहीं आ रहा है, तो काफ़ी घरों में लाइट आ गई है, काफ़ी घरों में लाइट नहीं आई है। उन्हें कॉल कर के परेशान हो गए हैं, तो लोग परेशान हो रहे हैं आजू बाजू वाले। बट यहाँ पे बस ये है कि एसी नहीं चल रहा है या कूलर नहीं चल रहा है। कूलर चल जाता है, बट क्या होता है कई बार उसकी मोटर जो रहती है वो फूक जाती है, ख़राब हो जाती है वोल्टेज वगैरह के कारण, तो हम नहीं चला रहे उसे भी रिस्क में। तो ये मैच देख रहे हैं अभी, और मैं जा रही हूँ खाना बनाने, और इन्हें दवाई दे दी है। और गाइस जस्ट प्रे करिए कि यार इनकी तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब रहती है। इतना सब करने के बाद, मसाला ना देने के बाद भी पता नहीं क्या हो रहा है। सो प्रे करिए कि अगर आप लोग की प्रेयर लग जाए कि एकदम इनकी जो तबीयत है वो ठीक हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कोई रात नहीं सोई हूँ कल, और अभी मुझे नहीं पता कि आज रात को ही मैं इनकी तबीयत के कारण सो पाऊँ, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती है। सो गए थे, पर मुझे टेंशन पे टेंशन लगी हुई थी। वो तो ECG की जो रिपोर्ट थी वो नॉर्मल थी,
सो चलिए मैं जा रही हूँ खाना बनाने और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अभी 1 घंटे पहले डिनर किया था और फिर मम्मी से बात कर रही थी और मुझे 1-1.5 घंटा लग गया बात करते करते और राजा सो गया है। और अब मैं भी जा रही हूँ इस ब्लॉग को एंड करने, क्योंकि मेरे को इस ब्लॉग को एडिट करना और फिर सोना है और वो तो ऑलरेडी बहुत मस्त सो रहा है। सो गाइस, मैं इस ब्लॉग को फाइनली एंड कर रही हूँ। हम लोगों ने आज खाया भिंडी पराठे और राजा ने खाई भिंडी रोटी। मैंने रोटी अलग नीचे बनाई थी जो दिखाई थी आपको फर्स्ट क्लिप में। सो हम लोग का खाना हो गया है एंड फाइनली आई एम सेइंग बाय टू व्लॉग्स और मैं मिलती हूँ आपसे कल दोबारा विथ न्यू ब्लॉग। और तब तक के लिए बाय। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स पे जो कि हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अभी के अभी सब्सक्राइब करिए और बाय बाय।